नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर उपलब्ध सामग्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास मैरी एलन कोपलैंड और मैक्सीन हैरिस की किताब हीलिंग द ट्रॉमा ऑफ अब्यूज और वुमेन्स वर्कबुक के कुछ अंश हैं। इनका सारांश रिलेशनशिप और लाइफ कोच श्री अभिषेक मोहन ने तैयार किया है और ये मोनाम स्वास्थ्य वेद यूनिट की एक पहल के तहत प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और हमारा इरादा ये समझना है कि ये जो वर्कबुक है ये उन महिलाओं के लिए कैसे एक गाइड की तरह काम कर सकती है जिन्होंने भावनात्मक, मौखिक या शायद शारीरिक शोषण का अनुभव किया हो, चाहे वो किसी रिश्ते में हुआ हो, परिवार में या शादी के अंदर। हम देखेंगे कि ये आघात से मतलब उस ट्रॉमा से उभरने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि वर्कबुक आखिर खास क्यों है। जो सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कदम दर कदम आगे बढ़ने वाली एक वर्कबुक है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए बनी है जिन्होंने दुर्व्यवहार का आघात सहा है, जैसे कि किसी अपमानजनक साथी से अलग होना या बचपन का कोई दुर्व्यवहार या ससुराल वालों की तरफ से मानसिक परेशानी झेलना। बिल्कुल सही कहा, और यही बात इसे मुझे लगता है अलग बनाती है। ये व्यक्ति की जो मौजूदा स्थिति है जहां वो हैं, भावनात्मक रूप से उसको समझती है, उसे स्वीकार करती है और बहुत धीरे धीरे मतलब सहानुभूति के साथ उन्हें उपचार की दिशा में आगे ले जाती है। देखिए, आघात के बाद ना विश्वास और सुरक्षा की भावना अक्सर टूट जाती है, तो ये धीमी स्थिर गति जो है वो उपचार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई फौरी इलाज नहीं है, बल्कि ये एक तरह से सहारा देने वाली यात्रा है। हाँ, ये समझना जरूरी है और ये भी समझना अहम है कि आघात असल में करता क्या है हमारे साथ। अक्सर लोगों को लगता है कि बस आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो। नहीं, स्रोत ये साफ करता है कि आघात का असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ कुछ बुरी यादें नहीं है, ये हमारी याददाश्त को, हमारी नींद के पैटर्न को, हमारे मूड को, दूसरों पर भरोसा करने की हमारी क्षमता को और यहां तक कि खुद से प्यार करने की हमारी काबिलियत को भी प्रभावित करता है। ये सिर्फ मन में नहीं रहता, इसका असर शरीर पर भी होता है। और ये वर्कबुक उन लक्षणों पर ध्यान दिलाती है जो शायद कई महिलाएं महसूस तो करती हैं पर समझ नहीं पाती, जैसे बेवजह की चिंता महसूस होना या ना कहने में बहुत मुश्किल होना, किसी बहस या तनाव के पल में एकदम जैसे जम जाना, या फिर अपराध बोध और शर्म महसूस करना तब भी जबकि उनकी कोई गलती ना हो। बिल्कुल, वास्तव में इस आघात को पहचानना और उसे एक नाम देना, जैसा कि वर्कबुक करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो हीलिंग की दिशा में पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये मानना कि हाँ, कुछ गलत हुआ था और उसका असर मुझ पर है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि वर्कबुक सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकती, ये व्यवहारिक समाधान भी देती है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में हीलिंग को शामिल करने के लिए कुछ ठोस तरीके, कुछ टूल्स देती है। हाँ बिल्कुल। और शारीरिक स्तर पर भी कुछ मदद मिलती है इससे। जैसे आपने कहा, शरीर पर असर होता है। हाँ, निश्चित रूप से। इसमें ग्राउंडिंग टेक्निकें सिखाई जाती हैं। होता क्या है कि आघात की वजह से व्यक्ति कई बार अतीत की यादों में खोया रहता है या वर्तमान से कटा हुआ महसूस करता है। तो ये टेक्निकें शरीर को वापस वर्तमान क्षण में लाने और सुरक्षित महसूस कराने में मदद करती हैं। जैसे तनाव महसूस होने पर अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना या अपनी सांसों पर ध्यान देना। और सीमाओं का क्या, बाउंड्रीज बनाने का अक्सर दुर्व्यवहार के बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए इसमें सीमा निर्धारण यानी बाउंड्री सेटिंग वर्कशीट भी हैं। ये स्वस्थ सीमाएं बनाने और उन्हें बनाए रखने का अभ्यास करने में मदद करती हैं, जो दुर्व्यवहार के अनुभव के बाद अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। बिना अपराध बोध के ना कहना सीखना वो इसी का एक हिस्सा है। साथ ही सकारात्मक कथन, जिन्हें अफर्मेशंस कहते हैं, वो धीरे धीरे आत्मविश्वास को दोबारा बनाने में सहायक होते हैं। और अगर कोई अब भी असुरक्षित महसूस कर रहा है तो सुरक्षा योजना मतलब सेफ्टी प्लान बनाने का अभ्यास भी इसमें शामिल है। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि इसे अपनी रफ्तार से करने के लिए बनाया गया है, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। उपचार का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाया जाए, शायद ये मुमकिन भी न हो, बल्कि उपचार का सही मतलब है अपनी उस पहचान को फिर से पाना जो आघात के बोझ तले कहीं दबसी गई थी। तो ये किताब एक तरह से उन महिलाओं के लिए एक साथी जैसी बन जाती है जो सुन या टूटा हुआ महसूस करते करते थक चुकी हैं, जो अपनी भावनाओं से
फिर से जुड़ना चाहती हैं या जिन्हें बस फिर से शुरुआत करने के लिए एक शांत निजी सहारे की जरूरत है। सही कहा। और ये उम्र या समय के बंधन से बिल्कुल परे है, चाहे कोई 18 साल की हो या 58 की, चाहे आघात हाल ही में हुआ हो या दशकों पहले। दर्द और उपचार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है ना। हाँ, इस तरह के जो महत्वपूर्ण साधन है और जो नजरिया है उसे सुलभ बनाने का काम कौन कर रहा है, ये जानना भी उपयोगी है। ये समीक्षा मोहनाम स्वास्थ्यवेद द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो मोहन कंसल्टिंग मैट्रिक्स LLP का एक प्रभाग है, और ये मनोवैज्ञानिक कल्याण और आघात उपचार के प्रति समर्पित हैं। स्रोत में सुश्री शिल्पी अग्रवाल का भी जिक्र है, जो एक विशेषज्ञ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी प्रदान करती हैं। और अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के बारे में जानना चाहे तो मोहन जी सलाहकार पर जानकारी मिल सकती है। और थेरेपी या अन्य सेवाओं जैसे हीलिंग रिट्रीट या वेलनेस कोचिंग के लिए mohanam-manaswasthveda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस वर्कबुक के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को एक लाइन में कहें तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आप अकेली नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप उपचार की राह पर हैं, आप ठीक हो रही हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। और स्रोत इस विचार के साथ समाप्त होता है कि कहानी दर्द पर खत्म नहीं होती, ये उपचार के साथ शुरू होती है। हाँ, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उपचार की दिशा में वो पहला कदम उठाना, चाहे वो इस वर्कबुक जैसे किसी साधन के साथ ही क्यों न हो, वो असल में अपनी कहानी को, अपनी जिंदगी को दोबारा लिखने की शुरुआत हो सकती है। क्या उपचार वास्तव में अतीत को मिटाने के बारे में उतना नहीं है जितना कि अपनी शक्ति, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के बारे में है? शायद यही है।